हे गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीएसई 10th फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स के पेपर के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस किस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन से सेक्शन में किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग ये सब 3-4 बातें डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस ईयर वाला तिजोरी खोला, मतलब कि जो तुम्हारा 10 ईयर प्रीवियस ईयर का बुक है वो मैंने खोला और पूरा एनालाइज किया, पूरा ट्रेंड को मैंने एनालाइज किया कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट 10 ईयर में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा किस सेक्शन में आ रहा है और किस सेक्शन के लिए कौन सा चैप्टर जरूरी है, किस सेक्शन में इजी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, किस सेक्शन में हार्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कौन से चैप्टर से कितना नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है और किस सेक्शन में आ रहा है, ये सब मैंने एनालाइज किया। तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए। तो ये सब बातें जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेकर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मान लो कोई तुम्हारे क्लास का बंदा है जो कोई सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी 3 घंटा करता है। ठीक है, कोई 3 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी 3 घंटा कर रहा है। ठीक है, और तुम हो जो कि 1.5 आवर्स मतलब कि 1.5 घंटा ही सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, डेली 1.5 घंटा ही कोई सब्जेक्ट का सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट आए तो तुम्हारा उस सब्जेक्ट में 98 या 99 मार्क्स आ जाए 100 में से, और ये बंदा जो 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहा था, इस बंदे का 85 से 88 नंबर ही आए 100 में से। ऐसा भी हो सकता है। तुम बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो, मैं केवल 1.5 घंटा पढ़ रहा हूँ, मेरा 98 आ रहा है और ये बंदा 3 घंटा तक पढ़ रहा है, 3 घंटा से ज्यादा भी पढ़ रहा है और इसका 85 से 88 मार्क्स ही आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 घंटे वाला बंदा है ना, इसके पास प्लानिंग नहीं है, इसे पता नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन है और किस चैप्टर में हमें कितना टाइम देना है, इसे नहीं पता। ये उस चैप्टर को भी उतना ही टाइम दे रहा है जिससे 2, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उस चैप्टर को भी उतना ही समय दे रहा है जिससे 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ये 3 घंटे का सेल्फ स्टडी कर रहा है तो इसमें से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस या थ्योरी वो 1 घंटा अगर कोई ऐसे चैप्टर को दे रहा है जिससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो 1 घंटा उस चैप्टर को भी उतना ही टाइम दे रहा है जिससे 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि 1.5 घंटा में तुम्हें पता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो तुम क्या करोगे कि 1.5 घंटा में से 1 घंटा जो है तुम वो चैप्टर को दोगे जिसमें 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और उस चैप्टर को आधा घंटा जिस चैप्टर से कम नंबर का क्वेश्चन आता है, मान लो 5-6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन बड़ा चैप्टर है तो उसको हम कम समय देंगे, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से तुम स्मार्ट स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो अपने एग्जाम में। कम पढ़ाई करके ज्यादा नंबर तुम ला सकते हो, स्मार्टली स्टडी करके तुम ज्यादा नंबर ला सकते हो अपने एग्जाम में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो सब चैप्टर से जिससे ज्यादा ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा कैलोरीमेट्री। ठीक है, ये सबसे हार्ड चैप्टर लगता है बच्चों को। मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे भी सबसे हार्ड कैलोरीमेट्री ही लगता था। ठीक है, और इससे इस बार एक भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, पूरा पढ़ना है। जितना पिछले साल सिलेबस था उतना ही सिलेबस है, पूरा पढ़ना है। और ये तुम्हारा आता है 14 से 16 नंबर का, मैक्स टू मैक्स 16 नंबर का आता है और मिनिमम 14 नंबर का हर साल इससे क्वेश्चन रहता है। तो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कैलोरीमेट्री। और इससे तुम्हारा सेक्शन बी में समझ लो कि 3+4+4 लगभग 10 नंबर का आता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा ही रहता है सेक्शन बी में। ठीक है, तो एक ऑप्शनल वाला होता है ना कि पूरा एक क्वेश्चन 3+4+4 का है, तो पूरा सेक्शन बी में रहता है। और उसमें से एक न्यूमेरिकल हमेशा आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, थोड़ा हार्ड वाला न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और तुम इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ऑप्शनल में आता है, और 3+4+4 अगर आएगा तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, और 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा सेक्शन ए में आता है, और उसमें से एक न्यूमेरिकल हमेशा रहता है जो कि इजी वाला, जनरली एक न्यूमेरिकल रहता है जो कि थोड़ा इजी आता है। ठीक है, तो इसका तुम एक काम कर सकते हो, उसमें थोड़ा गिव रीजन टाइप क्वेश्चन भी होता है और इजी इजी क्वेश्चन आता है सेक्शन में। तो कैलोरीमेट्री का तुम पूरा थ्योरी पढ़ के जा सकते हो, गिव रीजन पढ़ सकते हो, इजी वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर तुम्हें बहुत हार्ड लगता है कैलोरीमेट्री, न्यूमेरिकल्स तुमसे नहीं सॉल्व होते हैं, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा इजी वाला पढ़ के जा सकते हो, फिर इजी वाला न्यूमेरिकल करके जा सकते हो। और तुम सेक्शन बी में जो आता है वो वाला क्वेश्चन कुछ ऑप्शनल होता है तो तुम उसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर साउंड, मीडियम लेवल चैप्टर है। इसका न्यूमेरिकल बनाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आएगा तो तुम्हारा न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आएगा। ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है, लेकिन इससे बहुत नंबर का क्वेश्चन आता है। 11 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब मैक्सिमम लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन। कैलोरीमेट्री जितना ही जरूरी हमारे लिए साउंड भी है, लेकिन कैलोरीमेट्री से काफी इजी है साउंड अगर हम कंपेयर करें तो। और 11 नंबर मिनिमम आता है, 16 नंबर का मैक्सिमम आता है। इससे भी सेक्शन बी में
3+3+4 आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी एक क्वेश्चन में 7 नंबर का आता है, कभी 3 नंबर से दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। और उसमें से एक 4 नंबर या 3 नंबर में एक तुम्हारा न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। और इजी पार्ट वही समझ लो कि 4 से 6 नंबर का तुम्हारा सेक्शन ए में इजी पार्ट से आता है, जो 2-2 नंबर वाला होता है वो सेक्शन ए में तुम्हारा 4 से 6 नंबर का तुम्हारा सेक्शन ए से आएगा। और एक इजी वाला न्यूमेरिकल इसमें भी आ सकता है, और हार्ड वाला न्यूमेरिकल मतलब थोड़ा सा जो बड़ा वाला न्यूमेरिकल होता है वो 3 या 4 नंबर का इससे रहता है सेक्शन बी में। अगला है तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो एक्टिविटी से मैक्स टू मैक्स स्कोर तुम कर सकते हो, फुल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। और इस बार इसमें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन शायद हटा भी दिया गया है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा 9 से 11 नंबर का आता है, तो लग और इसमें तुम्हारा जनरली 7 नंबर का सेक्शन बी में रहता है, और 2 से 4 नंबर का सेक्शन ए में रहता है। और इससे अल्फा डीके बीटा डीके के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये सब वाला इजी न्यूमेरिकल इसमें रहता है। तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। तुम्हारा साउंड हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया। रेडियो एक्टिविटी तो तुम समझो कि सबसे इजी टॉपिक तुम्हारा फिजिक्स सिलेबस का है। अगला है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बार वेरिफिकेशन हटा दिया गया ओम्स लॉ वाला, तो तुम्हारा थ्योरी पार्ट काफी इजी हो गया, काफी कम समय में तुम्हारा थ्योरी पार्ट हो जाएगा। वेरिफिकेशन काफी बड़ा था तो वेरिफिकेशन उसे हटाया गया है, और भी कुछ कुछ पार्ट शायद हटाया गया है, वो तुम लोग सिलेबस देख लेना, सिलेबस देख करके पढ़ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा हर साल आ रहा है 9 से 11 नंबर का क्वेश्चन। तो रेडियो एक्टिविटी से जितना आ रहा है उतना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आ रहा है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी तुम पहले पढ़ने का कोशिश करना, अगर तुमने अभी तक अपना सिलेबस अच्छे स्टार्ट नहीं किया, फिर सिलेबस का प्रोग्रेस अगर अच्छा से नहीं चल रहा है, तो रेडियो एक्टिविटी पहले पढ़ने की कोशिश करो, जल्दी कंप्लीट होगा, ज्यादा इजी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा बूस्ट होगा कि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो। उसके बाद तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ सकते हो, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा एक क्वेश्चन रहता है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में एक न्यूमेरिकल रहता है 4 नंबर का, जनरली 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल तुम्हारा सेक्शन बी में रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और तुम्हारा इजी न्यूमेरिकल एक 2 नंबर का इजी न्यूमेरिकल तुम्हारा सेक्शन ए में हमेशा आता है, एक इजी वाला न्यूमेरिकल हर साल सेक्शन ए में तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से आता है। तो हर एक क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, मेरे पास तो सेलेना बुक था, तुम्हारे पास जो भी बुक तुम्हारे स्कूल ने प्रोवाइड किया होगा, जो भी बुक में तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगा लेना, एक एक एग्जाम्पल लगा लेना, इससे क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मीडियम लेवल चैप्टर है ये भी, और इससे भी 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा आता है। और तुम्हारा 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन जनरली तुम्हारा सेक्शन बी में होता है, ठीक है। तो 3+3 जोड़ दो या फिर 3+4 जोड़ दो। और 4 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए से रहता है, सेक्शन ए में रहता है 4 नंबर का क्वेश्चन, और सेक्शन बी में 7 नंबर का क्वेश्चन। अगला है तुम्हारा रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस, इजी चैप्टर है ये भी, इजी चैप्टर है ये भी। और इससे तुम देखो 8 से 11 नंबर का क्वेश्चन रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस पे भी रहता है। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा सेक्शन बी में, और 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारा सेक्शन ए में रहेगा, ठीक है। और इससे एक न्यूमेरिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, हर साल इससे न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हमारा डायग्राम वाला क्वेश्चन इससे आ सकता है, रे का डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। तो अब तुम ये सब 5-6 चैप्टर का मार्क्स अगर तुम जोड़ते हो, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम इन सब बस 5 से 6 चैप्टर पढ़ के ही तुम 70 से 75 नंबर, मतलब कि एक डिसेंट स्कोर जो होता है फिजिक्स में, वो केवल ये 6 चैप्टर पढ़कर ही तुम ला सकते हो। 70 से 75 नंबर तुम बस ये 6 चैप्टर पढ़ोगे तो तुम आसानी से स्कोर कर सकते हो, जो एक डिसेंट मार्क्स होता है, ठीक है। और अगर तुम कैलोरीमेट्री स्किप करना चाहते हो, कैलोरीमेट्री से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो कम से कम एटलीस्ट तुम उसका तुम थ्योरी पढ़ के जाओ, या इजी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, Q = MC, जो हम लोग पुट कर ले, या ML पुट कर ले, जो केवल फॉर्मूला में पुट हो जाए, ठीक है, या थोड़ा सा इजी वाला, तो वो इजी वाला क्वेश्चन तुम करके जाना, क्योंकि इजी वाला जनरली रहता है सेक्शन ए में 1-2 नंबर का, इजी वाला करके आना। बाकी तो ये ऑप्शनल में रहता है, तो तुम इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर साउंड को जब हम देखें ना, तो कैलोरीमेट्री से इजी भी है, छोटा भी है, और बनाने में मजा भी आता है। तो साउंड को तुम पहले ट्राई कर सकते हो कैलोरीमेट्री से। अगला रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। तो रेडियो एक्टिविटी सबसे इजी है, और देखो इसका वेटेज कितना है, 9 से 11 नंबर का। तो जितना टाइम तुम कैलोरीमेट्री में लगाओगे, खपाओगे, उससे ज्यादा इजी रेडियो एक्टिविटी है। तो अगर तुम्हारा फिजिक्स हमारा बहुत अच्छा नहीं है, तो रेडियो एक्टिविटी से तुम स्टार्ट करो, 9 से 11 नंबर का क्वेश्चन आता है, और रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा बहुत अच्छा से हो जाएगा। अगला हम लोग बात करने वाले हैं छोटू चैप्टर्स के बारे में, कि छोटू चैप्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस है फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड क्या रहा है, तो लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड मैं रिफ्लेक्शन बाय लेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन बाय लेंस का अगर बात करें, तो लगभग 7 से 9 नंबर का क्वेश्चन रिफ्लेक्शन बाय लेंस से
हर साल आता है। और इसमें से एक क्वेश्चन तो वो रहता है, एक क्वेश्चन जो इमेज फॉर्मेशन वाला रहता है, ठीक है, लेंस से इमेज फॉर्मेशन होता है वो रहता है। और कभी कभी एक क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है हार्ड वाला 4 नंबर में, ठीक है। और ये दोनों जो है सेक्शन बी में ही आता है, ये जनरली सेक्शन बी में आता है। तो इमेज फॉर्मेशन वाला तो अच्छा से रट के जाओ, हर साल वो क्वेश्चन कंफर्म है कि आता ही आता है। 2020 में शायद वो वाला एक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वही क्वेश्चन आ रहा है इमेज फॉर्मेशन वाला लेंस से, ठीक है। और इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है। और इस बार शायद कुछ पार्ट हटा दिया गया, शायद पावर ऑफ लेंस रिड्यूस हुआ है, तो तुम लोग सिलेबस देख लेना, सिलेबस देखे बिना मत पढ़ना, ठीक है। 7 से 9 नंबर का आता है। अगला है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर से 5 से 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक। और इससे एक क्वेश्चन सेक्शन बी में हर साल है, लेकिन कोई कोई ईयर देखा गया कि एक क्वेश्चन सेक्शन बी से रहता है, और ये जनरली तुम्हारा 2 नंबर वाला में रहता है, मतलब सेक्शन ए में जो 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो वर्क एनर्जी पावर से आता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, 5 से 9 नंबर का क्वेश्चन इससे हर साल आ रहा है। अगला है तुम्हारा मशीन। तो मशीन थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, और जनरली 2+4 आता है। 2+4 का क्या मतलब है कि 2 नंबर सेक्शन ए से आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, और जो 4 नंबर है वो सेक्शन बी से आ रहा है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन, और मेनली इसका एक न्यूमेरिकल ही होता है, मेनली न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का मशीन से। और इस बार लीवर वाला पार्ट हटा भी दिया गया मशीन से, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का सेक्शन 20 से हर साल आ रहा है मशीन से, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। अगला है पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। तो ये भी तुम्हारा 6 से 9 नंबर का आता है, पावर एंड हाउस होल्ड सर्किट। अगला है हमारा फोर्स। तो फोर्स हमारा 5 से 7 नंबर का रहता है, और एक न्यूमेरिकल तुम्हारा रहता है वो मीटर स्केल बैलेंस करने वाला, ठीक है। मीटर स्केल से कंफर्म है कि एक न्यूमेरिकल रहता है। तो बुक में जितना भी मीटर स्केल से रिलेटेड तुम्हारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक। 5-7 नंबर का आता है एक न्यूमेरिकल। अगर 3 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का मीटर स्केल वाला न्यूमेरिकल आ रहा है, तो समझ लो कि 2+2 तुम्हारा सेक्शन ए में आता है। जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन में 4 से क्वेश्चन होता है, 2+2 और इजी क्वेश्चन होता है 4 से, ठीक है। अगला तुम्हारा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम तो तुम्हारा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी तुम्हारा सेक्शन ए में आ जाएगा 2+2, नहीं तो फिर तुम्हारा सेक्शन बी में 3 नंबर का आ जाएगा। और स्पेक्ट्रम से भी कुछ एप्लीकेशन पार्ट हटाया गया है, तो सिलेबस तुम लोग देख लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिलेबस देखे बिना मत पढ़ना, सिलेबस अच्छा से देख लेना कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है, उसके बाद ही पढ़ना। और आईसीएसई का वेबसाइट पे तुम्हारा सिलेबस अवेलेबल है, सिलेबस देख लेना, उसके बाद पढ़ना। तो अब तुम्हें रूटीन कैसे बनाना, अगर तुमने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, फिर समझ लो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि 50-60 नंबर से अब तुम्हारा ज्यादा नहीं आ सकता है, तो तुम्हें वो सब चैप्टर पहले पढ़ना शुरू करना होगा जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन रहता है। जैसे हो गया कैलोरीमेट्री, साउंड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे जो 14-16 नंबर का क्वेश्चन जैसे कैलोरीमेट्री और साउंड से रहता है, तो ये सब चैप्टर तुम्हें पढ़ना अब शुरू करना चाहिए। और इस चैप्टर को ज्यादा टाइम दो, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा टाइम दो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, बुक में जितना क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करो। और ऐसा टाइम बनाओ कि पहले वो सब चैप्टर हो और थोड़ा सा इजी चैप्टर हो और ज्यादा नंबर का आ रहा हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मीडियम लेवल चैप्टर है, साउंड हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ये सब इजी चैप्टर है और ज्यादा नंबर का आ रहा है। अगर कैलोरीमेट्री ज्यादा नंबर का आ रहा है, तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो थ्योरी पार्ट पढ़ लो, न्यूमेरिकल जो हार्ड वाला न्यूमेरिकल होता है वो लास्ट में करो, ठीक है। तो इस तरह से अपना टाइम को मैनेज करो, इस तरह से रूटीन बनाओ कि कम से कम तुम 80+ या 90+ तुम फिजिक्स में अच्छे से कर पाओ। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें 3 काम करना है। पहला काम जो मैंने बताया उसे अच्छे से फॉलो करो। अगला काम क्या करना है तुम्हारा, दूसरा काम ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, क्योंकि सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे अच्छा नंबर स्कोर करना है। और तीसरा, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत किया मैंने, बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, उसके बाद ये वीडियो मैं तुम्हारे लेके आया हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।